हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वादा किया हुआ था कि इग्नू का जब भी एग्जाम होगा तो उसको देखते हुए कि हम अपना जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन जो है हम करेंगे। तो इसमें हम अपना जो आप ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं है कि हम ज़्यादा वीडियो उस पर बना सकें, लेकिन हम एमए अगर आप एमए कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हैं और एमए का आपका जो कोर्स है माही माही को लेकर हम लोग चलेंगे। माही जो हिस्ट्री का है, मास्टर इन हिस्ट्री का है आपको, तो वहाँ पर हम लेके चलेंगे। माही जो कोर्स का नाम है और आपको क्या है, ये एमएचआई जो है उसका कोड है। तो एमएचआई करके आपको विषय मिलेंगे एमएचआई। तो एमएचआई में 003 भी रहता है, एक ही चीज़ है, पुराना उस वो नाम था, और 103 जो है वह नया नाम है। एक तरह से देखा जाए तो नया कोर्स है। दोनों सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आप दोनों का अगर देख रहे हैं तो वो काफ़ी है। 003 का भी अगर देख रहे हैं एमएचआई में, और एमएचआई में अगर 103 का भी अगर देख रहे हैं तो वो काफ़ी है, वही चीज़ है आपको, ठीक है, सेम चीज़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। और इसके बाद हम इस वीडियो में ज़्यादा, देखिए डिटेल में मैं आपको इतना लॉन्ग आंसर तो करा नहीं सकता, इतना तो समय नहीं, एक ही आंसर पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आधा घंटा। उतना मुझे पता है कि आपके पास भी समय नहीं है, ना ही आप वीडियो जो है वो देखने वाले हैं। तो मैं एक ऐसा आपको टेक्निक के थ्रू मैं बताऊँगा जिसके थ्रू अब अगर सवाल अगर आ जाए कि व्हाट इज़ कल्चरल, एक मिनट, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, तो हम इस पे जो है एक जनरल व्यू ले लें और उस पे जो है हम जो प्रश्न का जो उत्तर है हम बनाकर जो है लिख सकें। क्योंकि हमें कुछ आइडिया होगा तभी तो लिख पाएंगे। जब आइडिया ही नहीं लगता है, गेस्ट पेपर उठाते हैं, इतना बड़ा देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या लिखे इसमें, है कि नहीं। गूगल सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें आ जाएगी, तो कंफ्यूजन हो जाता है बार बार हमें। तो वो क्या चीज़ है हम उसको देखेंगे। तो इसको लेकर जो है हम अपना जो पहला जो है, देखिए हम जो है ये चलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं हिंदी के लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा नहीं, ना ही इंग्लिश के लिए। अब दो जो है इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा दोनों चीज़ों को। चलिए, यहाँ पे मैं प्रश्न जो है मैं लिखते जाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं प्रश्न को कर लेता हूँ एक बार, जिससे मुझे याद रहे प्रश्न। चलिए, तो पहला हमारा जो प्रश्न होगा, मतलब कि पहला जो प्रश्न हमारा है, पहला जो हमारा प्रश्न होगा, व्हाट इज, सभी जो प्रश्न हो गए सब समझ जाइए कि ये क्या कहलाता है। मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग आंसर के लिए मैं जो है वो करूंगा रिलेटिविज्म, ठीक है। यानी इसका हिंदी जो हिंदी इसका जो है सांस्कृतिक सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, ठीक है। सभी जो है प्रीवियस ईयर जो है प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है जो समझिए कि वो आएगा ही तो आएगा, या इससे कुछ रिलेटेड आ जाए तो उससे हम जो क्या है हम बना के जो है प्रश्न जो है वो लिख दे, ऐसा हम कुछ इसमें जो है ट्राई जो है हम करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है। मतलब हम हिंदी में ही बताएंगे, आप इंग्लिश में उसको किताब में जो है क्या करें, जब एग्जाम होगा तो उसमें आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में अपने तरफ से, ठीक है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा जो बुक है एक तरह से रिसर्च पे आधारित जो किताब है। मतलब कि हमारा जो हिस्टोग्राफी एंड रिसर्च मेथड पे है, ठीक है। तो इसमें जो इतिहास लेखन की कला को हम ज़्यादा जो है हम समझते हैं और पढ़ना है हमें इस विषय में। पहले ये दिमाग में हमको क्लियर कर लेना है, क्योंकि जो भी आएगा, समझ जाइए कि अगर आप जो इग्नू का जो किताब है, जो सब्जेक्ट आपको विषय है उसका, जो अगर आप हेडिंग देखिएगा किताबों का, तो उससे आप बहुत चीज़ें जो है अगर समझ लीजिएगा तो सभी प्रश्न जो है आप लगभग कर लीजिएगा। आप कैसे कर लीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे पूछा है संस्कृति सापेक्षवाद क्या है, मतलब कि ये लिखने की कला है इतिहास का, ठीक है। सभी जो आएगी कला ही, पर्शियन कला क्या है, इस टाइप का कला जो इतिहास लेखन का आएगा आपको हमेशा, ठीक है। देखिए, तो कल्चरल संस्कृति सापेक्षवाद जो है वह क्या है, तो इसमें क्या है कि हमें जो है
एक तरह से कहा जाए तो अपना जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा-सा एग्जांपल से आप समझिए कि हम जो है हाथ से अपना खाना जो है खाते हैं भारत में, ठीक है? इंडिया में। और कोई और देश के लोग जो है वो चम्मच से खाते हैं, ठीक है? अब वहाँ के इतिहासकार हमें जो है अब समझे कि ये जो है अनपढ़ गँवार हैं, मतलब कि हाथ से खाना खाता है, तो हम ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इतिहासकार एक तरह से बहस नहीं हो पाते, मतलब कि वो पक्षपात कर देते हैं किसी और कल्चर के थ्रू, मतलब कि वो अपने कल्चर को क्या है ढाल लेते हैं और अपने कल्चर को सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे और दूसरे कल्चर को क्या है खराब बता देंगे। तो इतिहास में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि चाइना में जो है नूडल्स अगर हम चॉप स्टिक से खा रहे हो, तो हो सकता है कि भारत में हाथ से भी खा रहे हो। हाथ से खा रहे हो, चाहे हम माने अपना-अपना तरीका हो सकता है हर जगह का, ठीक है? पहनावा, कल्चर हर तरह का, तो हम उसपे जो है एक तरह से देखा जाए तो हम उसपे क्या है, टिप्पणी जो है हम नहीं करेंगे इतिहास लेखन के क्रम में, ठीक है? तो उसी को इसमें समझा गया है, तो इसमें जो पहला जो है अंडरस्टैंड, तो देखिए यहाँ पे सबसे खास बात यहाँ पे क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर ऑन, देखिए ऑन देयर, देखिए ऑन ऑन यहाँ पे है अपना, यानी कि OW में यहाँ पे ऑन देयर टर्म्स, यानी कि क्या है, मतलब कि ट्राई टू अदर कल्चर, मतलब कि दूसरे कल्चर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम जजमेंटल नहीं बनेंगे कि ये गलत है ये सही है, मतलब कि उनका भी जो है हम रिस्पेक्ट के व्यू से देखेंगे और उनका कल्चर को भी हम इतिहास में क्या है बराबरी के तौजा पे जब हम देख सकें, क्योंकि अगर हम जैसे भारतीय संस्कृति को खूब महान बता दे, वेस्टर्न को खराब बता दे, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, मतलब कि हम इतिहासकार तो बढ़िया बन नहीं ना पाएंगे लिखने वाले, तो इन सब चीज़ों को समझना है, ठीक है? तो इसमें कोई भी क्या है गलत सही नहीं कहना है, गलत गलत सही जो है वह नहीं कहना है, कोई भी चीज़ गॉड बिलीव हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कल्चर के रिलेटेड हो, भाषा आधारित हो, तमाम तरह की चीज़ें जो है आप इसमें जो जब भी जो प्रश्न आएगा तब 500 वर्ड में जब आता है ना प्रश्न, 500 वर्ड में, तो उसका जो उत्तर जो है खूब बढ़िया से आप इसमें जो है क्या है लिख सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है कि और यह क्या है धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुता को क्या है वह बताता है, जातिगत भेदभाव, और इसमें क्या है देखिए, अगर जो हम दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट भी करेंगे तो क्या होगा कि हम क्या है जातीय भेदभाव को क्या है हम जो है वह कम करते हैं, जातीय भेदभाव को कम करते हैं, डाइवर्सिटी से हम लेकर चलते हैं, तभी देखिए हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं, राज्य में भी, राज्यों का इतिहास में भी लिखने में, तभी तो हम एक दूसरे को क्या है रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, मतलब कि वो साड़ी पहन रहे हैं, चाहे वो अपना कल्चर उनका जीन्स पहन रहे हैं, तो हम जो है टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे सही या गलत क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को यही व्यू है एक तरह से समझिए कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यही कि कल्चरल रिलेटिविज्म, यही है जो आपको समझना होगा, और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया से आप जो है क्या है इसको लिख सकते हैं आप। चलिए दूसरा में हम आते हैं, दूसरा जो है व्हाट इज जनरलिज्म, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए दूसरा हमारा जो प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें है, पीपीटी में एक मिनट अपलोड कर देता हूँ इस यहाँ पे भी मैं, जनरलाइजेशन है व्हाट इज, ठीक है? जनरलाइजेशन जिसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज जनरलाइजेशन है, ठीक है?
जो प्रश्न है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण क्या है, सामान्यीकरण जो है वह क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर जो है हम देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो। ठीक है, इसको मैं जो अपना इग्नू का जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ उसमें नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए सामान्यीकरण जो है वह क्या है, मतलब कि हम कोई भी चीज़ों को, एक इतिहास को जैसे कि कोई गहन अध्ययन करना एक तरह से समझिए। मतलब कि इसका में हम ये समझ पाएंगे कि कुछ समान निष्कर्ष निकालना, मतलब कि कोई भी घटना जब भी होती है तो 1857 की मान लीजिए घटना हो, ठीक है, आपको 1990 की घटना हो गई। ठीक है, इसमें जो है एक तरह से हम क्या है निष्कर्ष निकालते हैं कि क्यों हुआ ये उग्र, यानी कि ब्रिटेन जो सत्ता है, जो ब्रिटिशर्स के ज़्यादा मतलब कि प्रेशराइज करने पे इंडिया के क्या है, प्रेशराइज ज़्यादा टैक्स लगाने से, ये हेवी टैक्स लगाने से, प्रेशराइज करने से इंडियन को ज़्यादा मतलब कि क्या है वो, मतलब कि 1857 और 1919 के जो क्रांति जो है एक तरह से देखा जाए क्या है वहाँ पे हुई। और लगभग क्या है एक भी हुआ, मतलब कि वहाँ पे लड़ाई होता है ना कि वॉर जोन की तरह हम जो है तब्दील में हुए। तो देखा जाए तो सबका क्या है एक तरह से जनरल हम व्यू लेते हैं। ठीक है, जनरल व्यू, तो इसमें यही है जनरल व्यू लेते हैं, हम लोगों से पूछते हैं वहाँ पर जाकर मतलब कि कहाँ पर क्या हुआ, उसमें गहन अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, जब हम करेंगे, जब गहन अध्ययन करेंगे हो सकता है कि हमारा क्या है जो व्यू जो है वह गलत भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जब, क्योंकि हमें जनरली देखा जाए इतिहास में तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता है क्या हुआ क्या नहीं है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वहीं पर हम जाके एक जनरल व्यू लेते हैं, सभी तथ्यों को जानकर, तथ्यों को सभी, यानी कि यहाँ के सभी फैक्ट्स को जानकर हम क्या है, सभी फैक्ट्स को जब हम नोन कर लेके जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब कि इसको हम यहाँ पर एक जनरल व्यू लेंगे। जनरल व्यू लेके क्या है हम जो है इतिहास लेखन जो है वह हम करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। देखिए कई ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों तथा व्यवहारों का विश्लेषण करके उसके बीच समानता ढूंढना और एक सामान्य सिद्धांत या निष्कर्ष को जो है क्या है प्रस्तुत करना, और अधिक सामान्यीकरण से क्या है गलत निष्कर्ष भी जो है वह क्या है निकल जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक और तथ्य फैक्ट में हम जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा उसके रीजन जो है निकल जाए, गलत भी हम अपने जो डाटा है उसमें हम जो है वह हो सकते हैं इतिहास लेखन में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना होता है, क्या है इसका क्या है इम्पैक्ट होता है कि फॉल ऑफ, मतलब कि अब जैसे कि यही है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हुआ, हड़प्पा सभ्यता, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे इकोनॉमिक फॉल हुआ। ठीक है, फ्लड यहाँ पे हुआ, एक तरह से फ्लड, तो एक तरह से हम इन्हीं सब चीज़ों को क्या है लेकर क्या है एक निष्कर्ष टाइप का हम निकालते हैं, मतलब कि जनरल व्यू जो निकालते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर, उसी को क्या है सामान्यीकरण जो है कहते हैं, जनरलाइजेशन जो है हम उसको जो है वह कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा, मतलब कि प्रश्न मुझे देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है यहाँ पे। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विशेषताएं बताएं, यानी कि चीनी लेखन, यानी कि जो अ, चीन में जो इतिहास जो लिखा जाने लगा उसके उसके मतलब कि उसके इतिहास को हम क्या है किस प्रकार से हम जो है वह देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन लैपटॉप में खोल दो तो सामने से क्वेश्चन होगा लैपटॉप में, छोड़ो खोल लेते हैं 1 मिनट। ठीक है,
सब यहाँ पे ब्लू क्यों हो गया? ब्लू दिखाई दे रहा है, देखो तो। ठीक है, यहाँ पे है क्या है, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विशेषता है, ठीक है। पारंपरिक चीनी इतिहास की क्या है, विशेषता है। पारंपरिक चीनी विशेषता, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम मतलब कि हम देखेंगे कि चीनी इतिहास में क्या होता है, ठीक है। देखिए कोई भी इतिहास अगर देश का लिखा गया तो आपको जब पूछा जाएगा कि पुराना समय से कैसे लिखा गया, ठीक है। तो पुराना समय से कैसे लिखा गया इतिहास को, मतलब कि आप ये समझिए कि इतिहास लेखन में मतलब कि पुराना समय से अगर प्रश्न जो है अगर पूछा जा रहा है कि मतलब एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्ट्री राइटिंग, तो मतलब क्या है, मतलब कि पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विशेषताएं जो है वह क्या है। तो इसमें ये समझिए कि जब भी हम पुराना चीज़ों को लेकर लिखते हैं तो क्या पहले जो है राजा के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था। राजा यानी कि पहले दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, और जाहिर सी बात है क्या है वो राजा के बारे में ज़्यादा तारीफ जो है वह लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंट का ज़्यादा सहारा लिया जाता होगा एविडेंस में लिखने में, इतिहास लेखन में, ठीक है। क्योंकि पहले जो है लोकल जो लोग हैं उनके बारे में तो बहुत ही कम ही लिखा गया है। और अन्य समाज को क्या है, मतलब कि अन्य जो सोसाइटी था, अन्य समाज जो है उसके बारे में क्या है, जो है कम जो है इतिहास लेखन में जो है वह मिलता है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है राजा का ज़्यादा वहाँ पे वर्णन मिलेगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, प्रमाणित स्रोत तथ्यों के आधार पर फैक्ट बेस पे यहाँ पे क्या है चीज़ों जो है वह देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से फैक्ट बेस पे इसलिए क्योंकि हम अंदाज़ा लगभग लगाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें ज़्यादा हमारे पास होती भी नहीं है, ठीक है। तो उसके आधार पर देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अनबेस्ड जो है एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री जो है वह चाइनीज का लिखा गया, मतलब कि कोई भी इसमें पक्षपात जो है वह नहीं किया गया लगभग इतिहास को लेखन में, ठीक है। प्रमाणित स्रोतों से जो देखा जाता है। चलिए इसमें जो है आप लिख लीजिएगा इसी प्रकार का चीज़ें जो है, मतलब कि यहाँ से आप रेगुलर क्या है पहले राजा के बारे में, दरबारी किस प्रकार से होते थे, इस प्रकार देखिएगा पढ़िएगा जब अब गेस्ट पेपर में जब जहाँ से भी आप पढ़िएगा किताब को, तो आपको जो है इजीली अब जो है वह समझ में आ जाएगा। चलिए चौथा पे हम पहुँचते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, हाउ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द जनरल लाइफ, ठीक है। माने कि सामान्यीकरण, देखिए सामान्यीकरण में यानी कि सामान्यीकरण करने की क्षमता को कैसे क्या है, कैसे हम बढ़ाए, ठीक है। सामान्यीकरण की क्षमता को कैसे जो है क्या है हम विकसित जो है हम करें, विकसित, ठीक है, डेवलप करें यहाँ पे। चलिए जनरलाइजेशन, हाउ टू डेवलप दी जनरलाइजेशन एबिलिटी, ठीक है। यानी कि क्या पहला जो हम पढ़े थे ना कि सामान्यीकरण क्या होता है, सामान्यीकरण वो होता है कि सभी को एक तरह से सभी तथ्यों को जानकर हम क्या है एक अलग से एक निष्कर्ष टाइप का दृष्टिकोण जो है हम लेते हैं, ठीक है। तो सामान्यीकरण में क्या है आपको जो है दूसरा देखिए, तो मतलब कि इसमें क्या, इसमें बहुत सी घटनाओं का जो है हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें कैसे हम डेवलप कर पाएंगे उस टाइप की चीज़ है, तो हम इसमें कैसे डेवलप कर पाएंगे, तो बहुत सारी घटनाओं को जो है हम अध्ययन करेंगे,
तभी तो हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, बहुत सी घटनाओं पर जो है वो अध्ययन करेंगे हम। हमारे मन में हमेशा होना चाहिए कि क्यों और कैसे, मतलब कि 1857 के अगर युद्ध हुआ है तो क्यों और कैसे हुआ, इस प्रकार की चीजें लिखेंगे। तथ्यों को तथ्यों के क्या है वर्गीकरण, तथ्यों को क्या है वर्गीकरण में हम देखेंगे। फिर इस पे हम क्या है निबंध लिखेंगे। जैसे क्या है लेखन कला हमारा जो है वो ज्यादा जो है निखर के आएगा। ठीक है, निबंध लिखेंगे। ठीक है, तर्कपूर्ण जो है क्या है बहस में हम हिस्सा लेंगे। जिससे क्या है तरह तरह के, जैसे कि मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है कैसे मतलब कि डिक्लाइन हुआ, वो कैसे जो है वो खत्म हो गया। तो बहुत लोग का तर्क आएगा इसमें कि फ्लड से हुआ, बहुत लोग का तर्क है कि वो आर्य आक्रमण के वजह से हुआ, इकोनॉमिक जो आर्थिक कारण है वो कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लेकर जो है वह देखेंगे इस वाले जो प्रश्न है उसमें। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको मिलाकर क्या है आपको एक तरह से जनरल व्यू लेकर जो है वह लिखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हम वस्तु पर कर्ता क्या है, मुझे प्रश्न जो है लिख लेना चाहिए था, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं लिख नहीं पाया प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलिए इसका हिंदी होगा वस्तु पर कर्ता क्या है। वस्तु पर कर्ता क्या है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सभी लॉन्ग आंसर है। मैं ज़्यादा इसमें अब मैं चाहता तो पीडीएफ में बना कर लाता और डायरेक्ट लाइन बाय लाइन में पढ़ाने लगता, लेकिन उससे क्या होगा आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, आप याद नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, देखिए इसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ क्या है वस्तु परकर्ता, वस्तु परकर्ता के बारे में जो है हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो प्रश्न है एक तरह से देखिए हम जो है इसमें लगभग जो है एक तरह से जनरली हम जो है इसमें समझ जाए कि इसमें नो बैच मतलब कि कोई भी मतलब कि इसमें क्या है मतलब कि कोई भी बैचनेस जो है हमारे अंदर नहीं होने से, कोई भी पक्षपात जो है किसी के प्रति जो है वो नहीं आता है। ठीक है, ओनली जो है फैक्ट बेस पे क्या है वह होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यही इतिहास का लेखन है, मतलब कि क्या हर चीज को आप फैक्ट के आधार पर देखिएगा और क्या है कोई भी बैचनेस नहीं आना चाहिए, मतलब कि किसी के प्रति ज़्यादा हमदर्दी इतिहास को लिखते समय ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक तरह से देखकर लिख लीजिएगा। चलिए आगे जो दिया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द राइटिंग हिस्ट्री। यानी कि इतिहास लेखन का सिद्धांत जो है वो आप बताएं। ठीक है, इतिहास लेखन का सिद्धांत जो है आप यहाँ पर जो है वो बताना है आपको। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न आएगा तो एकदम छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मतलब कि
इजिली जो है आप जो है वह कर सकते हैं। इतिहास लेखन कला जो है वह क्या है, ठीक है। तब देखिए इतिहास लेखन जो है एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि बहुत तरह तरह का चीज़ों से है वह निकल के आया। जैसे कि बहुत सा पहले क्या है, दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या करते थे दरबारी कवि, तो दरबारी कवि लेखक क्या करते थे, मतलब कि राजा का जो है क्या है वो तारीफ ही ज़्यादा किया करते हैं, राजा की माने की तारीफ में जो क्या है वो लिखा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब कि उनका क्रिटिसाइज भी करने लगे। ऐसे कवि जो है जो बाहर के जो दरबार के नहीं थे, तो क्या करते थे सामाजिक जो है स्थिति जो है लिखते थे, समाज के बारे में भी लिखा करते थे, ठीक है। समाज के बारे में लिखा करते थे। और इतिहास एक तरह से क्या है, यानी कि सतत इतिहास क्या है, यानी कि कंटिन्यूअस हिस्ट्री होता है, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री जो है वह चलते रहता है निरंतर, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। इस प्रकार की चीजें जो है आप लेकर जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लाइट थोड़ा चला गया था, इसका वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आवाज भी थोड़ा गायब हो गया था। चलिए आगे जो है हमारा जो है आगे हमारा होगा अ, ईसाई इतिहास लेखन के बारे में जो है वह चर्चा कीजिए। चलिए ईसाई, प्रश्न क्या है, ईसाई इतिहास लेखन, ईसाई इतिहास लेखन, इतिहास लेखन के बारे में क्या है चर्चा कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न है हमारा, यानी कि क्या इसका इंग्लिश क्या होगा, डिस्कस अबाउट द क्रिश्चियन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या ही लिखना है, बट क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में जो है हम जो है वह देखें, क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है वह कैसे निकल के जो है वह आया। देखिए इतिहास लेखन जो है एक तरह से देखा जाए कि ईसाई इतिहास लेखन जो है वह कैसे शुरुआत जो है वह हुआ, ठीक है। तो पहले प्रारंभिक में क्या किया जाता था, पहले प्रारंभिक में हम क्या है, हम जनरली देखा जाए कि हर देश का जो है जो लोकल लोगों पे हम जो ज़्यादा इतिहास लेखन में ज़्यादा जो है हम ध्यान जो है वह नहीं देते थे, क्योंकि अनुमान क्या होता था कि हम अपने बारे में ज़्यादा जो है राजा अपने बारे में या गॉड के बारे में ज़्यादा वो लिखा जाता था, ठीक है। तो उस समय क्या है इतिहास लेखन का एक तरह से शुरुआत अगर देखा जाए मतलब, तो प्रारंभिक ईसाई लेखक जो है मतलब कि क्या लिखा करते थे, यीशु कैसे लिखा है ठीक है। यीशु का जीवन, यीशु का जीवन के बारे में वो लिखते थे, ठीक है। इसके बाद अनुयायी मैंने चर्च का कैसे विकास हो, चर्च के बारे में शुरुआत में, ठीक है। चर्च के बारे में लिखना, इन सब चीज़ों को लेकर वो चलते थे, ठीक है। बाइबल को हम बाइबल जब वो ज़्यादा मानते थे, वही उनका क्या है इतिहास होता था, जो कम से कम मैथोलॉजी पे भी ज़्यादा था, मतलब कि ज़्यादा उसमें सत्य जो है वह नहीं था, सत्य तो हर चीज़ था नहीं। मैथोलॉ जो सत्य जो है, सत्य तो मतलब बहुत कहानी तो सत्य है, लेकिन वो क्या है उसमें जो है बनाकर जो है कुछ अपने तरफ से जो है क्या है वो लिख दिया गया था कि अब कोई भी जाहिर सी बात है मृत्यु होने के बाद तो व्यक्ति जो है चल तो नहीं सकता दोबारा, मतलब कि जो बाइबल के अनुसार जो बताया जाता है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है हम ईसाई इतिहास में जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। आगे जो है इसमें क्या है चर्च का वर्णन ज़्यादा मिल जाता है इतिहास में ईसाई, ठीक है। मध्य में आते आते क्या हुआ,
धर्म की जो है श्रेष्ठता जो है वो अब दर्शाई जाती थी। और हर मतलब कि आप देखिएगा इतिहास का लेखन में ना हर धार्मिक जब देखिएगा तो उसमें क्या है, उसमें हर धर्म का जो है इतिहास कैसे है, पहले भगवान को जो है क्या है वो सुप्रीम बना, उनका जो बारे में ज़्यादा लिखा जाता था, राजा के बारे में लिखा जाता था। फिर क्या है सब्ल्ट्रान जब आएगा ना तो धीरे-धीरे क्या है अपने तरफ के चीज़ों जो है वो लिखा जाने शुरू हो जाएगा, ठीक है? धर्म की श्रेष्ठता, ठीक है? इसके बाद क्या है यहाँ पे सेंट यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा। जो कौन सा किताब लिखे, सिटी ऑफ गॉड, इसी पे रहेगा, ठीक है? ईश्वर और ज्यादा जो कहानियां किस प्रकार की होती थी देखिएगा, ईश्वर और जैसा कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में अगर देखा जाए तो उसमें भी है, ठीक है? ईश्वर और शैतान का मतलब कि युद्ध के बारे में ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस प्रकार का इतिहास जो है वो लिखना जो है शुरू किया गया है, ठीक है? और आधुनिक दौर में देखा जाए तो फिर इसके बाद आधुनिक युग में जब मॉडर्न आया सिस्टम, जब ईसाई में तो मॉडर्नाइजेशन में क्या लिखा गया, मतलब कि उसमें लोगों का जो ध्यान है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो है वो आया। धर्मनिरपेक्ष जो है दृष्टिकोण जो है उनका जो है वह निकल के जो है अब वहाँ पे आया। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वहाँ पे हो गया, ठीक है? रिफॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है आपको। अगर आप पार्ट 1 दे चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा आपको। रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण मतलब क्या? मतलब कि लोग अब चर्च से जो क्या है वो सवाल जो है अब करने लगे, और तो मतलब कि वही रिफॉर्मेशन हुआ, यानी कि धर्म सुधार। धर्म सुधार का क्या है, दैवीय शक्ति पर भी सवाल उठाने लगा, राजा पर सवाल उठाया जाए, सॉरी राजा पर सवाल। तो इसको आप देखिएगा तो मॉडर्नाइजेशन में अभी कैसे हिस्ट्री चलता है, सब्ल्ट्रान हिस्ट्री में क्या है, लोकल लोगों के बारे में क्या है ज्यादा फोकस वहां पे किया गया, लोकल लोग पे, ठीक है? चलिए आगे हमारा है आगे हमारे कि व्हाट इज ओरल हिस्ट्री, यानी कि मौखिक इतिहास, यानी कि मौखिक इतिहास जो है वह क्या है, ठीक है? देखते हैं, देखिए मौखिक इतिहास एक तरह से देखा जाए तो वह क्या है, देखिए तो इसमें क्या है, हम लिखने समय क्या लिखेंगे, मौखिक इतिहास, यानी कि जाहिर सी बात है कि यानी कि हम अपने जो मुंह से जो है वो बोलते हैं उसको लेकर हम जो है वह मौखिक इतिहास उसी को हम जो है वह कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला इसका एक तरह से फेवर देखा जाए तो मतलब कि क्रिटिसाइज अगर देखा जाए तो मतलब कि ये हो सकता था कि हम फॉरगेट भी कर जाए, बहुत ही चीजें इसमें क्या है मतलब कि आडंबर थी, ठीक है? मैं यानी कि झूठ भी यहाँ पर बहुत सी जो है बनाकर बोला जाता था कि वो राजा थे और उन्होंने शेर को एक मुक्का मारा, चाहे एक मारा गए, और हाथियों को भी जो है पराजित कर दिया करते, तो खूब सीखी जो है इसमें जो है वह बनाई जाती थी। मौखिक इतिहास में इस प्रकार की चीजें जो है वो निकल कर जो है वह आती है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे चीज है, लेकिन उसी में इसमें क्या है, अगर सबसे बेस्ट पार्ट अगर देखा जाए तो ये ओरल हिस्ट्री किसके पास होता था, लोकल लोगों के पास, जो लोकल लोग होते थे, ठीक है? लोकल लोग वो अपनी कहानियां जो होता है ना, पुराना कहानियां अपनी जमाने की बताते हैं तरह तरह की, तो सबसे बेस्ट बात है कि लोकल लोगों का इतिहास इसमें जो है वो क्या है निखर के जो है वो आता था लोगों को, क्योंकि लोगों को राजा के बारे में पता था, तो राजा के बारे में तो राजा जो दरबार जो है दरबारी कवि जो है क्या है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो है वो तो लिख देते थे,
जो खूब तारीफ में लिखते थे। लेकिन राजा रियली में कैसा था, वो रियल में तो कौन बताएगा आपको? लोकल लोग बताएंगे, जो अपने मुंह से, यानी कि जो मौखिक रूप से, जो मौखिक रूप से क्या है, इतिहास को जो है वह याद किए हुए हैं कि वो राजा किस प्रकार से अत्याचारी था, वो राजा किस प्रकार से टैक्स जो है जनता पे लगाता था। तो ये रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम रियलिटी, एक तरह से देखा जाए तो रियलिटी भी जो है हम यहाँ पे दर्शन, हम जो है दर्शन करते हैं। ठीक है, इस यही है ओरल हिस्ट्री, इसी को ओरल हिस्ट्री है। इसी प्रकार से हम मिलाकर जो है चीज़ों को जो है वह लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आगे है कि मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये मैं हमने देख लिया है। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया है। अबाउट दी ट्रेडिशनल लेखन भी देख लिया हमने। मैथोलॉजी, मैथोलॉजी यही कि मतलब कि हम मतलब कि पौराणिक वंशावली के क्या दर्शाती है, मतलब मैथोलॉजी जो मतलब कि वंश के आधार पर जो आधारित, तो मैथोलॉजी इतिहास जो होता है ना, जो काल्पनिक इतिहास, जैसे कि महाभारत, इस प्रकार की चीज़ें, पुराण हुआ, तो इन सब चीज़ों को इसमें जो है हम देखते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखा गया उसके बारे में जो है डिस्कशन आपको जो है वो करना होगा। ठीक है, डिस्कस दी ईयरली और अरब का हिस्टोरियन जो है वो कैसे लिखा गया। देखिए इसमें क्या है, जो अरब का एक तरह से देखा जाए तो आपको पहला जो है मतलब कि अ, इतिहास यहाँ पे कैसे शुरुआत हुआ, अरब का इतिहास लिखने कैसे शुरुआत हुआ। तो इन्होंने जब पैगंबर, तो पैगंबर का जो इतिहास इन्होंने अगर मतलब कि उनके जीवनी जब लिखने शुरू किया ना, जीवनी, तो उनके जीवनी जब उन्होंने लिखना शुरू किया उनके जीवनी को। ठीक है, तो पैगंबर का जब जीवनी इन्होंने लिखना शुरू किया, तब इनके दिमाग में क्या हुआ कि अरब का इतिहास और इस प्रकार की चीज़ें जो है अब लिखे जाने लगी, क्योंकि इनको अभी तक आइडिया नहीं था कि मतलब इतिहास लिखा जाए। ठीक है, लेकिन पैगंबर को के बारे में लिखने के वजह से क्या हुआ कि इनको क्या है, इनको लिखने का जो है कला, इतिहास में वो मतलब कि इनडायरेक्टली वो जो है लिखने लगे इतिहास को। तो इस प्रकार से जो है देखते हैं हम। ओरल हिस्ट्री जो है वो आपका हो गया है इंडो पर्शियन सल्तनत पीरियड। इसमें अब क्या है, यहाँ पे अकबर, इसमें हाँ, मध्यकालीन इतिहास में लेखन और इनके परिस्थिति सल्तनत काल का जो है वह लिखेंगे। तो मध्य इतिहास काल में क्या है, अकबर, मुगल काल, तो इन सब चीज़ों को जो है आईन अकबरी कैसे लिखा गया, तो इसमें जो है आपको जो है वह लिखना होता है। इसमें मिडाइवल में किस प्रकार से लिखा गया, मतलब कि बायोग्राफी भी लिखा गया, इसमें किसी कोई और के थ्रू भी लिखा गया, तो किताबों को प्रशासनिक चीज़ों को भी लिखा गया, इकोनॉमिक आधार पे भी लिखा गया। तो इस सब चीज़ों को क्या है, मध्यकालीन वाला में इसमें ये प्रश्न में जो है वह लिखे गया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए तो इसमें जो है, देखिए इसमें एक यहाँ पे जो छूट रहा है मेरा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड द इफेक्ट, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का जो है रिलेशनशिप क्या है। यानी कि देखिए बारिश हो रहा है, देख छोड़िए उतना नहीं जाते हैं डिटेल में। इसमें एक तरह से सिंपल ये सिद्धांत को इस प्रकार से समझिए कि 1857 का जो है युद्ध हुआ। ठीक है, तो उसका एक कारण रहा होगा। ठीक है, और कार्य भी है, यानी कि वो हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स की वजह से। तो ये जो है एक तरह से जो है ये क्या है, ये 1857 क्या है, ये कार्य हो गया एक तरह से। और ये किसके वर्क वजह से हुआ है, अशांति की वजह से। ये क्या है, कारण ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप समझिएगा अपनी तरफ से। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये इसको हमने बता ही दिया, समझ में आ गया ये। और यहाँ पे लोकल हिस्ट्री देखिए,
मुगल पीरियड का जो है आप देखिएगा तो मुगल पीरियड का इसमें जो है कंप्लीट आप तो कर ही लेते हैं, पिछला जो बताया मैंने मुगल पीरियड वाला भी इसमें हो जाएगा कंप्लीट। और व्हाट इज लोकल हिस्ट्री, क्या है लोकल हिस्ट्री हमारा, देखिए लोकल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पे लोकल लोगों का क्या है एक तरह से हिस्ट्री आता है, लेकिन इसमें क्या है दायरा जो है वह सीमित होता है, सीमित यानी कि लिमिट होता है एक तरह से देखा जाए तो लिमिट होता है, क्योंकि यह एक हो सकता है वो गांव का एक तरह से लोकल हिस्ट्री हो, एक शहर का हो, ठीक है। तो लोकल हिस्ट्री यही होता है, लोकल हिस्ट्री मतलब कि गांव तक लोकल लेवल पे लिमिटेशन हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे तो लोकल लोगों की जो है आवाज़ जो वॉइस जो है एक तरह से उनका हिस्ट्री जो है वह निकल के जो है वह आता है, ठीक है। इसी में आप बिरसा मुंडा भी देख सकते हैं, मतलब कि इन सब से लोग एक तरह से देखा जाए तो लोकल ही हुए, तो उनका जनजातीय जो है एक तरह से क्या है लोकल हिस्ट्री में आपको जो है उस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब कि अपना कबीला का हो सकता है कि इतिहास हो, अपना वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है लड़े हो, लेकिन व्यापक इतिहास में उनको जगह नहीं मिल पाता है, लेकिन लोकल हिस्ट्री की वजह से उनको क्या है अपना एक इतिहास उनका जो है बनता है, जिसके वजह से क्या है वो व्यापक जो इतिहास में जो भारत के इतिहास में जो है वह शामिल होता है इसमें, ठीक है। चलिए ऐसा ही है, आपको जो है प्रश्न जो है लिखा जाएगा, अगला मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि किस आगे हम बढ़ेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में देखेंगे कि और भी जो प्रश्न को है हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न आ जाए तो छूटे नहीं, कम से कम उसमें जो है पेपर में जो है पूरा जो है पेज जो है हम लिख कर जो है वह आ जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और ऐसे ही वीडियो जो है मेरा देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।